गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरं। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवसेन जी मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती धर्म साम्राज्य नायक मुनिकुल पितामह 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। ग्रंथराज आलाप पद्धति परमागम की इस मंगल वाचना में, इस पवित्र स्वाध्याय में अपन सभी ने विगत सत्र में द्रव्यों के 16 विशेष गुणों की चर्चा की थी। किसकी चर्चा हुई थी? द्रव्यों के जो 16 विशेष गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व, ये 16 विशेष गुण बताए थे 11वें सूत्र में। कौन सा सूत्र? 11वां सूत्र। और 12वें सूत्र में बताया प्रत्येकम जीव पुद्गल योहो षट्। प्रत्येक जीव में और प्रत्येक पुद्गल में इन 16 विशेष गुणों में से 6 गुण रहेंगे। बराबर? जो 16 विशेष गुण देखे हैं उनमें से प्रत्येक जीव में और प्रत्येक पुद्गल में 6 विशेष गुण रहेंगे। जीव में ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य और चेतनत्व तथा अमूर्तत्व, ये 6 विशेष गुण हो गए। पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4, और अचेतनत्व तथा मूर्तत्व ये 2, ऐसे 4 और 2 6 पुद्गल में। तथा इतरेषां प्रत्येकम त्रयो गुणाः। जीव और पुद्गल को छोड़कर इतर अर्थात बचे हुए धर्मादि 4 द्रव्य, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 4 द्रव्यों में प्रत्येक के 3 गुण होंगे। कितने? गति हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व, ये 3 गुण धर्म द्रव्य में। स्थिति हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व, ये अधर्म द्रव्य में। अवगाहन हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व, ये आकाश द्रव्य में। तथा वर्तना हेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व, ये काल द्रव्य में। इस प्रकार अन्य 4 द्रव्यों में अपने अपने 3 विशेष गुण होंगे। इस प्रकार 16 गुणों के बारे में संक्षेप से बताया था। अब आपको या किसी को भी प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व आदि जो 10 सामान्य गुण बताए और ज्ञान दर्शन आदि 16 विशेष गुण बताए, तो 10 सामान्य गुणों में भी चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व है, और 16 विशेष गुणों में भी चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व है। बराबर? तो 4 गुण सामान्य में भी है और विशेष में भी है। ऐसा क्यों? असं का बरं? याक बरे? तर ऐसा प्रश्न सभी को उत्पन्न हो सकता है। तो अब यहां पर 14वां जो सूत्र है, उस 14वें सूत्र में आचार्य महाराज ने उत्तर दिया, अंतस्थाश चत्वारो गुणाः। बोलिए, अंतस्थाश चत्वारो गुणाः। अंतस्थाश चत्वारो गुणाः स्वजात्यपेक्षया सामान्य गुणाः। अंतस्थाश्चत्वारो गुणाः स्वजात्यपेक्षया सामान्य गुणाः। विजात्यपेक्षया त एव विशेष गुणाः।
विजात्यपेक्षया त एव विशेष गुणाः अंतस्थाश्चत्वारो गुणाः स्वजात्यपेक्षया सामान्य गुणाः विजात्यपेक्षया त एव विशेष गुणाः। बोलिए और 2 बार बोलिए। अब यहां पर क्या बताया? अंतस्थाः। देखिए ध्यान देकर समझेंगे तो बहुत 10 सामान्य गुण बताए, अस्तित्व वस्तुत्व आदि। उनके अंत में 4 गुण थे, चेतनत्व अचेतनत्व मूर्तत्व अमूर्तत्व। 16 विशेष गुण बताए, उनके भी अंत में 4 गुण बताए थे, चेतनत्व अचेतनत्व मूर्तत्व अमूर्तत्व। बराबर। तो अंतःस्थाः 10 सामान्य गुणों के में भी अंत में है और 16 विशेष गुणों के अंत में भी यही 4 गुण हैं। बराबर। तो अंत में जो चत्वार अर्थात 4 गुण है वो कैसे है? स्वजाति अपेक्षया सामान्य गुणा, अपने अपनी जाति की अपेक्षा से चारों गुण सामान्य हैं। और तएव अर्थात वे ही, तेच। तएव का अर्थ मराठी में क्या? तेच, वे ही 4 गुण विजाति अपेक्षया विशेष गुणा, और वही 4 गुण विजाति की अपेक्षा से विशेष गुण है। कैसे है? उदाहरण से देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे चेतनत्व गुण है। कौन सा गुण है? चेतनत्व सभी जीवों में है। चेतनत्व सभी जीवों में है ना। तो सभी जीव जो है अपने अपनी सजाति में हो गया, स्वजाति है ना। सारे जीवों की अपेक्षा से, जीव जाति की अपेक्षा से सब में यह चेतनत्व गुण है, इसलिए चेतनत्व गुण सामान्य हो गया स्वजाति की अपेक्षा से। स्वजाति यानी जीव जाति। द्रव्य कितने हैं? द्रव्य 6 नहीं है, द्रव्य अनंत है। द्रव्यों के प्रकार 6 हैं। बराबर। तो 6 प्रकारों में से पहला प्रकार है जीव जाति के द्रव्य, उसमें सभी जीव आ गए, संसारी, मुक्त, त्रस, स्थावर इत्यादि सभी जीव आ गए। तो जीव जाति की अपेक्षा से सभी जीवों में चेतनत्व गुण होने से ये सामान्य गुण हो गया स्वजाति की अपेक्षा। स्वजाति यानी जीव जाति की अपेक्षा से देखा जाए तो चेतनत्व सभी जीवों में है, इसलिए क्या हो गया? सामान्य गुण सबके पास है। लेकिन यही चेतनत्व जीव जाति को छोड़ करके अजीव जाति में जो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनमें से किसी के भी पास चेतनत्व नहीं है। इसलिए विजाति की अपेक्षा से यही चेतनत्व क्या हो गया? विशेष गुण हो गया। ये सामान्य भी है और विशेष भी है, सब जीवों के पास है। इस अपेक्षा से चेतनत्व क्या है? सामान्य गुण। लेकिन जीवों को छोड़ करके किसी भी अजीव आदि द्रव्यों में, धर्म, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन अन्य 5 प्रकार के अजीव द्रव्यों में ये चेतनत्व नहीं होने से यही चेतनत्व विशेष गुण हो गया। नहीं कळलं? चेतनत्व सभी जीवों में है, तो सभी जीवों में होने की अपेक्षा से क्या है? सामान्य गुण है, सबके पास है। जैसे उदाहरणार्थ एक सौभाग्यवती स्त्री ने मंगल सूत्र पहना है। क्या पहना है? सौभाग्यवती स्त्री ने, दंपति जीवन जीने वाले स्त्री ने मंगल सूत्र पहना है, और वह स्त्री अन्य दाम्पत्य जीवन जीने वाले स्त्री को कहती है कि देखो मेरे पास मंगलसूत्र है। तो अन्य स्त्रियां क्या कहेंगे? इसमें क्या बड़ी बात है? हमारे पास भी है, हमारे पास भी है मंगलसूत्र, इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें क्या आश्चर्यकारक है? हमारे पास भी ऐसा मंगलसूत्र है। बराबर। तो सबके साथ मंगलसूत्र होने से उसमें कोई विशेषता नहीं हुई,
सामान्य हो गए, जनरल हो गया। उसी प्रकार चेतनत्व जो है अकेले मेरे पास होता और आप किसी के पास नहीं होता तो विशेष होता, लेकिन जैसा मेरे पास चेतनत्व है वैसा आप सभी के पास है, आप सभी के पास है वैसा संसार के सभी जीवों में और संसार से जो मुक्त हुए हैं ऐसे सिद्धों में भी यह चेतनत्व है। इसलिए चेतनत्व क्या हो गया? स्वजाति। स्वजाति अर्थात अपनी इस जीव जाति की अपेक्षा से यह चेतनत्व सामान्य गुण हो गया। लेकिन यही चेतनत्व गुण जीवों को छोड़कर के पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन अन्य किसी भी द्रव्य के पास नहीं हो, द्रव्यों में नहीं होता। इसलिए यह विजाति, पुद्गल आदि अपने से विजाति हो गए ना, अपन जीव जाति में आ गए और पुद्गल, धर्मादि द्रव्य विजाति में आ गए। इसलिए यही चेतनत्व गुण विजाति की अपेक्षा से विशेष गुण हो गया। बराबर आया समझ में? इसी प्रकार अचेतनत्व है, अचेतनत्व सामान्य भी है और विशेष भी है। कैसे? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन सभी द्रव्यों में यह अचेतनत्व गुण होने से यह सामान्य है। अजीव जाति के द्रव्य है ना सब, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये सब अजीव जाति के हैं, उन सब में यह अचेतनत्व है। इसलिए यह अचेतनत्व कैसा हो गया? सामान्य हो गया। लेकिन जीवों में अचेतनत्व नहीं है, इसलिए वही विशेष हो गया। नहीं कल? यस और नो? अचेतनत्व है। ठीक है, और एक बार बताता हूं। अचेतनत्व है, अब जैसे यह पिच्छिका है, ठीक है, यहां 1000 लोग बैठे हैं या और यह पिच्छिका 2-4 लोगों के पास ही है, तो ये विशेष हो गई ना, सबके पास नहीं है। तो आपके पास नहीं है इसलिए विशेष हो गया। और मैं यदि कहूं इन 4 महाराज जी को कि देखो मेरे पास पिच्छी है, तो ये क्या कहेंगे? हमारे पास भी है। बराबर? यान शानेतन हेळकदी नम कಡೆ भी येतेला हाँ यान तो क्या हो गया? अचेतनत्व जो है सभी अजीव द्रव्यों में है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन सबके पास होने से अचेतनत्व गुण क्या हो गया? अचेतन जाति से, अजीव जाति की अपेक्षा से यह अचेतनत्व सामान्य गुण हो गया। और अचेतन अर्थात अजीव द्रव्यों के उल्टा जो जीव द्रव्य है, कोई भी जीव संसारी मुक्त, उनमें अचेतनत्व नहीं होने से वही क्या हो गया? विशेष हो गया। अपन को कैसा लगता है? जो सबके पास है लेकिन मेरे पास नहीं, तो अपन को लगता है देखो विशेष लोग हैं, उनके पास ये चीज लेकिन मेरे पास नहीं है, और वही चीज अपने पास होती है तो अपन को उनका कोई विशेष नहीं लगता है। बराबर? इसलिए अचेतनत्व सभी अजीव द्रव्यों में है। अजीव द्रव्य कौन कौन से हैं? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 प्रकार के द्रव्य अजीव है, क्योंकि जीव की तरह उनमें चेतनत्व नहीं है। इसलिए अचेतनत्व उन सभी द्रव्यों में, पुद्गल आदि सभी में है, इसलिए सामान्य है, लेकिन जीवों में नहीं है, इसलिए ये क्या है? विशेष। इसी प्रकार मूर्तत्व है। मूर्तत्व किसे कहते हैं? स्पर्श, रस, गंध और वर्णपने को मूर्तत्व कहते हैं। यह मूर्तत्व सभी पुद्गलों में है। अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य है, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है, अनंत अनंत पुद्गल स्कंद है, उन सब में मूर्तत्व है, इसलिए सामान्य हो गया। सारे पुद्गलों में मूर्तत्व है। किसी एक ही पुद्गल में मूर्तत्व होता और बाकी किसी में नहीं होता तो अलग बात थी, लेकिन सभी पुद्गलों में मूर्तत्व गुण होने से यह मूर्तत्व सामान्य है। पुद्गल जाति की अपेक्षा, स्वजाति की अपेक्षा से, अर्थात पुद्गल की जो स्वजाति है सारे पुद्गलों में होने से यह मूर्तत्व सामान्य गुण हो गए। लेकिन पुद्गल को छोड़ करके जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन अन्य द्रव्यों में यह मूर्तत्व नहीं है, इसलिए यह विशेष है विजाति की अपेक्षा से। बराबर? पुद्गल को छोड़कर के अन्य किसी भी द्रव्य में ये मूर्तत्व नहीं है, इस कारण से मूर्तत्व क्या हो गया? विशेष गुण हो गया विजाति की अपेक्षा से। और सारे पुद्गलों में यह मूर्तत्व होने से उन पुद्गलों के अपने अपने स्वजाति की अपेक्षा से यह मूर्तत्व सामान्य गुण हो गया।
ठीक है। अब अमूर्तत्व, अमूर्तत्व किसे कहते हैं? मूर्तत्व नहीं है जहां, वो है अमूर्तत्व। हिंसा अहिंसा, जैन अजैन, जीव अजीव, ज्ञान अज्ञान, मूर्तत्व अमूर्तत्व। अ यानी नहीं है मूर्तत्व, मूर्तत्व नहीं है। तो मूर्तत्व किनमें नहीं है? पुद्गल को छोड़ करके बाकी पांचों प्रकार के द्रव्यों में नहीं है। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन 5 प्रकार के द्रव्यों में मूर्तत्व नहीं है। इसलिए उन द्रव्यों की अपेक्षा से अमूर्तत्व गुण क्या है? विशेष है। ठीक है। उदाहरणार्थ रामचंद्र जी, कौन? रामचंद्र है, वे रामचंद्र जी जनक राजा की अपेक्षा से क्या है? दामाद है, जावई, जावई नव, जावई। और वे ही रामचंद्र लवणांकुश की पत्नियों की अपेक्षा से ससुर है। सुनांच्या अपेक्षाने कोण आहेत ते? सासरे। दशरथ कौशल्या की अपेक्षा से रामचंद्र जी क्या है? पुत्र है। और लवणांकुश की अपेक्षा से पिता है। वे ही रामचंद्र पुत्र भी है और पिता भी है, दोनों है ना, दो अलग अलग अपेक्षा से। इसी प्रकार यहां भी दो अपेक्षा है, स्वजाति की अपेक्षा और विजाति की अपेक्षा से। तो चेतनत्व है स्वजाति अर्थात जीव जाति की अपेक्षा से सामान्य गुण है, लेकिन यही चेतनत्व विजाति की अपेक्षा से विशेष गुण है। यही अचेतनत्व सारे जीव द्रव्यों को छोड़ करके सारे जो अजीव द्रव्य है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उनकी अपेक्षा से यह अचेतनत्व क्या है? सामान्य गुण है। लेकिन यही अचेतनत्व जीवों में नहीं पाया जाता है, इसलिए विजाति की अपेक्षा से वही अचेतनत्व विशेष गुण है। ऐसे ही मूर्तत्व जो है सारे पुद्गल द्रव्यों में है, उस अपेक्षा से सामान्य गुण है, लेकिन पुद्गलों को छोड़ करके जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 5 प्रकार के द्रव्यों में नहीं होने से ये ही विशेष गुण है। उसी प्रकार यह अमूर्तत्व गुण है सारे अन्य 5 प्रकार के द्रव्यों में, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनमें यह अमूर्तत्व होने से सामान्य गुण है, लेकिन पुद्गलों में अमूर्तत्व नहीं है, इस अपेक्षा से वही अमूर्तत्व विशेष गुण है। और 1-2 बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आता जाएगा का नाही म्हणताय? येते, सगळे येते, केवल ज्ञान होते यानी। हाँ, तो इस प्रकार यहां गुणाधिकार संपन्न हुआ। संक्षेप में अभी अपन जो चर्चा कर रहे हैं बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं, बहुत संक्षेप में, इसका और भी विस्तार किया जा सकता है, लेकिन आप लोग प्रथम बार पढ़ रहे हो, बहुत डीपली लिया जाएगा तो आपको फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा पहली बार में। इसलिए अभी अपन सामान्य अपेक्षा से ले रहे हैं, इसका और भी अपन बहुत विस्तार कर सकते हैं, लेकिन आगे और आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो और अच्छे से विश्लेषण पूर्वक इसको समझ सकते हैं। ठीक है। अब आगे पर्याय अधिकार का प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि अपन ने मंगलाचरण पढ़ा था, गुणानाम विस्तरम वक्षे स्वभावानाम तथैव च पर्यायानाम विशेषेण नत्वा वीरम जिनेश्वरम। वीर जिनेश्वर को नमस्कार करके देवसेन आचार्य क्या करते हैं? द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्याय और उनके स्वभावों को विस्तार पूर्वक विशेष रूप से कहते हैं। ठीक है। तो अब पहले, सबसे पहले द्रव्याधिकार का वर्णन किया। द्रव्यानिकानि, अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, है ना, ये सारे उनके द्रव्यानिकानि सूत्र के द्वारा द्रव्य कौन कौन से पूछा था। फिर जीव, पुद्गल, धर्मा, धर्माकाश, काल, द्रव्यानि, ये सूत्र कहा था। फिर उसके पहले आलाप पद्धति किस लिए कहेंगे पूछने पर द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम, स्वभाव सिद्ध्यर्थम च कहा था। तो उसमें द्रव्याधिकार हुआ, उत्पाद वे द्रव्ययुक्तम सत, सद्द्रव्य लक्षणम इत्यादि सूत्र आए थे। फिर लक्षणानिकानि, अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम इत्यादि सूत्र आए थे। जरा जरा तिकडे लक्ष आहे का? सगळं काय डिलीट मारलाय मागचं सगळं आहे ना? मागही लक्ष द्यायला पाहिजे, पीछे के प्रकरण पर भी थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी अच्छे तरीके से विषय हो सकता है। देखिए, आप लोग एक जिद पालिए, जिद। क्या?
कुछ भी करके मुझे इस विषय को अच्छे से समझना है। क्यों समझना है? अब बताइए, मैं चाहता तो यहाँ पर बालबोध भी पढ़ा सकता था, यदि मैं चाहता तो छह डाला तत्वार्थ सूत्र भी ले सकता था, या और अन्य किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय ले सकते थे, बराबर। लेकिन इस ग्रंथ का क्यों ले रहे हैं? इसके कुछ कारण हैं। जैसे तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय सब जगह ज़्यादातर हुआ होता है, पहली बात। दूसरी बात, इस ग्रंथ का स्वाध्याय बहुत रेयरली, बहुत दुर्लभता से या बहुत कम मात्रा में होता है, बराबर। कभी आपने इस ग्रंथ का नाम सुना था क्या? देखो, आपने ग्रंथ पढ़ना तो छोड़ो, उस ग्रंथ का नाम तक नहीं सुना था। कुछ स्वाध्यायशील लोगों को ग्रंथ का नाम थोड़ा बहुत परिचय प्राप्त है, लेकिन इस ग्रंथ की ज़्यादातर कहीं वाचना नहीं होती, कहीं स्वाध्याय नहीं होता। कहीं कहीं पर कुछ लोग लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं, मैं ही ले रहा हूँ, दूसरे कोई नहीं लेते, नहीं ले सकते, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा प्रचलन नहीं है इस ग्रंथ की, स्वाध्याय की। तीसरी बात, यह ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के स्वाध्याय के बाद यदि इसका अध्ययन होता है, कदाचित 2-3-4 दिन पहले आपको मैंने बताया था कि तत्वार्थ सूत्र, आलाप पद्धति और परीक्षा मुख, इन 3 ग्रंथों को विधिवत सम्यक प्रकार से यदि पढ़ लिया जाए तो 3 लोक को हिला देने वाला यदि तूफान भी आ जाए तो भी हमारा श्रद्धान कभी विचलित नहीं होगा। तत्वार्थ का जो श्रद्धान है, जीवादि पदार्थों के बारे में जो श्रद्धान है, जिसे सम्यक दर्शन भी कहा जाता है, उसमें कभी विचलितपना नहीं आएगा। इसलिए जिद पाली कि मुझे ये समझना है, और नहीं भी समझ में आता है, सुनना है, समझने का प्रयास करना है, जितना समझता है ग्रहण करना है, नहीं समझता है तो श्रद्धान करना है। आचार्य अमृतचंद्र जी महाराज एक बड़े आचार्य हो गए जैन परंपरा में। कौन से आचार्य? कुंद कुंद आचार्य देव के समय सार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, इन ग्रंथों के ऊपर उन्होंने आत्मख्याति नाम की टीका लिखी है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, लघु तत्व स्फोट जैसे सुंदर सुंदर ग्रंथ रचे हैं। ऐसे अमृतचंद्र आचार्य देव समय सार में एक जगह कहते हैं, अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अर्थात हे भव्यात्माओं, वे क्या कह रहे हैं हम सबको? हे भव्यात्माओं, यदि आपको मृत्यु का मोल चुका करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने वाली हो तो आप मृत्यु का मोल चुकाओ, लेकिन तत्व ज्ञान को प्राप्त करो। देखिए, यहां पर 2 चीजें हैं, 2 चीजें। कौन सी? खड़िया नहीं। एक तरफ जीवन है और दूसरी तरफ मृत्यु का मोल चुका करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति होनी है। अर्थात तत्व ज्ञान मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए मरना पडेगा। मान लो ऐसा किसी ने कहा, अशी कोणीतरी अट घातलेली आहे, कंडिशन घातलेली आहे की तुम्हाला तत्वज्ञान प्राप्त होईल, आपको तत्वज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए आपको मृत्यु का मोल चुकाना होगा। तो क्या करेंगे आप? जीवन पर्याय को चुनेंगे क्या मृत्यु का मोल चुका करके तत्वज्ञान को प्राप्त करेंगे? अज्ञानपूर्वक जगत राहा किंवा मृत्यूचं मोल देऊन तत्वज्ञानाला प्राप्त करून घ्या, हे 2 पर्याय ठेवलेले आहेत। अज्ञानपूर्वक जगा, नसेल तत्वज्ञान हवा असेल तर मृत्यूचं मोल चुकवा आणि तत्वज्ञान प्राप्त करा, असे 2 पर्याय ठेवलेले आहेत। अज्ञानपूर्वक जीते रहो या तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए मृत्यु का मोल चुकाओ, ऐसे 2 ऑप्शंस रखे। 2 ही ऑप्शन है, 2 ही पर्याय है। कौन सा चुनेंगे? तत्वज्ञान को चुनेंगे। अभी कहना बहुत आसान है, आपने कहा बहुत अच्छा किया, तत्वज्ञान को चुनेंगे ऐसा आपने कहा, यह भी बड़ी बात है, लेकिन अभी कहना बहुत सरल है। प्रसंग आने पर चुनना बहुत कठिन होता है। लेकिन मृत्यु का मोल सच में चुकाना नहीं है, लेकिन आचार्यों ने कहा यदि मृत्यु की कीमत चुका करके भी आपको तत्वज्ञान की प्राप्ति होती है तो मरने से पीछे मत हटिए, लेकिन तत्वज्ञान को प्राप्त करिए। क्यों?
यदि तत्व ज्ञान की जिनेन्द्र देव के द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है मृत्यु का मोल चुकाकर, तो उसकी प्राप्ति के लिए एक ही बार मरना पड़ेगा, लेकिन आगे अनंत बार मरना नहीं पड़ेगा। लेकिन जीवन जीने के लिए आप अज्ञान पूर्वक जीने का पर्याय चुनते हो, तो अभी तो आपको जीना या जीवन जीने के लिए चांस मिलेगा, लेकिन तत्व ज्ञान के अभाव में आगे अनंतों बार मरना पड़ेगा। उसके बजाय यदि तत्व ज्ञान के बदले में एक बार मरना पड़ता है तो मरण स्वीकारो, लेकिन तत्व ज्ञान को प्राप्त करो। क्यों? क्योंकि इसी तत्वार्थ के ज्ञान के अभाव में आज तक अज्ञान के अधीन होकर के मोह के अंधकार में भटकते भटकते आप और हम लोग अनंतों बार जन्म मरण कर चुके हैं। इसलिए नर्वस मोड पे नहीं जाना। कभी कभी हो सकता है, मुख माटी में भी आया था ना कि जब प्रारंभिक दशा में सफलता नहीं मिलती है तो उदासीनता आ सकती है, तनाव का अनुभव हो सकता है, नैराश्य आ सकता है, ऐसा उसमें भी प्रकरण आया था। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से क्या होता है, सफलता मिलती है। उदाहरण दिया था वहां पर, क्या? बरसों से रोटी बनाता खाता आया है, फिर भी पाक शास्त्री की पहली रोटी करड़ी क्यों बनती बेटा? इसलिए सुनो, आयास से डरना नहीं और आलस्य करना नहीं। अपन प्रयास तो करें, जितना समझ में आता है आ जाएगा, नहीं आता है श्रद्धान करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, समझ में आ जाए ऐसी भावना भाएंगे, बराबर। तो आचार्य अमृतचंद्र जी महाराज ने ऐसा क्यों कहा कि प्रसंग आए तो मृत्यु का मोल चुकाइए, लेकिन तत्व ज्ञान को प्राप्त कीजिए? क्या जरूरत थी उनको ऐसा कहने की? काय गरज होती त्यांना? पण त्यांनी एवढ्यासाठी सांगितलं की तुम्ही आम्ही सगळे आजपर्यंत त्या तत्वार्थाच्या ज्ञानाच्या अभावी, सम्यक ज्ञानाच्या अभावी अनंत वेळा जन्ममरणाच्या दुःखामध्ये, अनंत वेळा जन्ममरणाच्या चक्रामध्ये परिभ्रमण करून हे दुःख भोगलेलं आहे। आज तत्वज्ञानाच्या बदल्यात मरणाचं किंमत चुकवावी लागली तर चालेल, पण तत्वज्ञान प्राप्त करून घ्या। एवढ्या टोकाला जाऊन, एवढ्या शेवट पर्यायाला चॉईस करून त्यांना सांगावं लागलं। म्हणजे याचं महत्त्व काय, याचं मर्म काय, इसकी महिमा क्या है, हम समझने का प्रयास करें। अब आगे गुणाधिकार समाप्त होने पर पर्याय अधिकार का वर्णन करेंगे। कौन से अधिकार का? पर्याय अधिकार का वर्णन यहाँ पर आचार्य महाराज करने वाले हैं। सूत्र क्रमांक 15। कौन सा सूत्र है? 15वां सूत्र है। मिल गया? गुण विकाराः, गुण विकाराः पर्यायास्ते, गुण विकाराः पर्यायास्ते द्वेधा, अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात्, अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात्, गुण विकाराः पर्यायास्ते द्वेधा अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात्। और एक बार बोलिए। बस यहां पर्याय की व्याख्या बता रहे हैं। पर्याय किसे कहते हैं? तो आचार्य महाराज कहते हैं गुण विकाराः पर्यायाः। गुणों में जो विकार आता है, यहां विकार शब्द का अर्थ लेना है परिवर्तन। यहां गुण विकार कहा ना, गुणों में विकार अर्थात परिवर्तन। गुणों में जो परिणमन होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, उसे क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणों में होने वाले परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। ते द्वेधा, ते अर्थात वे पर्याय, द्वेधा, द्वे यानी दो, धा यानी प्रकार, वे पर्याय दो प्रकार की है। वो पर्याय कितने प्रकार की है? देखिए यहां देखिए, ते द्वेधा, वे पर्याय कितने प्रकार की? दो प्रकार की। अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात्, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय के भेद से पर्याय के दो प्रकार है। कितने प्रकार है? दो प्रकार है। कौन कौन से? अर्थ पर्याय
व्यंजन पर्याय। ठीक है, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से पर्याय दो प्रकार के हैं। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों में होने वाले परिवर्तन को, परिणमन को, बदलाव को क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिए, आम है, कैरी, कैरी है ना। अब कैरी नाम का द्रव्य है ऐसा मान लेते हैं अपन, थोड़ी देर के लिए कैरी को द्रव्य मानते हैं। कैरी क्या है? द्रव्य है। और उस कैरी में रस गुण है। कौन सा गुण है? रस का मतलब जो अपन खाते पीते हैं वो रस नहीं समझना, रस का मतलब स्वाद, टेस्ट। ठीक है, कैरी में रस गुण है, कैरी में रस गुण है। अब कैरी आम बन गई, अर्थात पक गई, कच्ची थी अब वो पक गई। अब कैरी का आम अर्थात पक्व फल बनने के बाद भी उसमें रस गुण है, बराबर। कैरी अर्थात अपक्व आम में भी रस गुण है और पक्व आम में भी रस गुण है, बराबर। लेकिन कैरी अवस्था में जो रस गुण था उस रस गुण की खट्टी पर्याय थी, अम्बट, आम्ल। और वही कैरी जब पक्व हो गई तो उसी रस गुण का परिवर्तन मीठे रस में हो गया, बराबर। रस तो कैरी अवस्था में भी रस गुण है और पके अवस्था में भी रस गुण है, लेकिन उस रस गुण की खट्टी पर्याय का व्यय हो गया और मीठी पर्याय का उत्पाद हो गया। और रस गुण द्रव्य है, उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत। आता सगळीजण माना हलवा लागलाय, कळा लागले की नाही? हळूहळू गियर पड़त जाते, तो धीरे धीरे गियर डालते जाती है गाड़ी। अब सभी लोग मुंडी हिला रहे, हाँ महाराज। क्यों? हमारे इंटरेस्टिंग विषय आम, आम रस, इसलिए मुंडी हिल रही है। प्रैक्टिकली है ना। और अभी अभी महीने डेढ़ महीने पहले उसका सीजन खत्म हुआ है, तो यादें ताजा है, स्मृतियां ताजी है, इसलिए मुंडियां बहुत हिल रही हैं। तो कैरी में कैरीचं लोणचं घातलंय ते बी ध्यानात आहे, पुढल्या वर्षीपर्यंत ते कुजत राहिलं पाहिजे। तो कैरी में भी रस गुण है और पके आम में भी रस गुण है। रस गुण तो कायम है, क्यों? द्रव्य और गुण अनादि अनंत होते हैं और पर्याय नई उत्पन्न होती है, पुरानी नष्ट होती है, बराबर। कोई भी द्रव्य हो, वो द्रव्य और उसके गुण अनादि अनंत होते हैं। द्रव्य भी कभी उत्पन्न नहीं होता, मिटता नहीं, और उसके गुण भी कभी उत्पन्न होते नहीं और कभी मिटते नहीं है। उन द्रव्य और गुणों की जो पर्याय हैं वो पर्याय उत्पन्न होती है और पर्याय नष्ट होती है। पुरानी पर्याय नष्ट होती है, नई पर्याय उत्पन्न होती है। द्रव्य और गुण कायम है, अनादि अनंत है, उसकी पर्याय उत्पन्न होती है नई, और पुरानी पर्याय नष्ट होती है, बराबर। तो देखिए, कैरी अवस्था में रस गुण था, वही रस गुण आम अवस्था में भी है, लेकिन रस गुण में परिवर्तन आया, विकार अर्थात परिवर्तन आया कि उसकी खट्टी पर्याय में परिवर्तन होकर के वो मीठी पर्याय रूप से परिणत हो गया, बराबर। कैरी अवस्था में उस कैरी में वर्ण गुण है और आम अवस्था में भी वर्ण गुण है, लेकिन कैरी अवस्था में वर्ण गुण की हरि पर्याय है और उसी वर्ण गुण की पक्व अवस्था में पीली पर्याय है। हरि पर्याय का व्यय हो गया और पीली पर्याय का उत्पाद हो गया। और वर्ण गुण द्रव्य है, वर्ण गुण तो कायम है, हरि अवस्था में भी वर्ण गुण है और पीली अवस्था में भी वर्ण गुण है। तो गुण तो द्रव्य है, उसकी पर्याय का उत्पाद व्यय हुआ, कड़े क्या? ठीक है। स्पर्श गुण है, कैरी में भी स्पर्श है और आम में भी स्पर्श है, गुण तो दोनों जगह वही है, लेकिन कैरी अवस्था में वो कठोर था और पकने पर कोमल हो गया। तो स्पर्श गुण द्रव्य है, उसके कठोर पर्याय का व्यय हुआ, कोमल पर्याय का उत्पाद हुआ, और स्पर्श गुण द्रव्य है। क्लियर?
ठीक है। इस प्रकार गुणों में जो परिवर्तन होता है उसे पर्याय कहते हैं। असल में गुणों में परिणमन होने के साथ साथ द्रव्य में भी होता ही है, बराबर। द्रव्य, अब कैरी क्या थी? छोटी थी, अब आम बनने पर बड़ी हो गई, बराबर, आकार बदल गया, तो द्रव्य की पर्याय है। आगे आएगा द्रव्य पर्याय, द्रव्य स्वभाव व्यंजन पर्याय और गुण स्वभाव व्यंजन पर्याय, आगे सब आता जाएगा। अभी ये सब देख करके टेंशन इधर नहीं देखना, मैं जो बता रहा हूं उस तरफ ध्यान देना है। इस तरफ या पुस्तक में जो डिटेल्स दिए हैं अपने मन से आप पढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा बहुत जटिल है, और मैं अभी उदाहरण सहित बता रहा हूं तो समझ में आ रहा है ना। कैरी, आम, आहा, मुंडिया हिल रहे हैं आप लोगों की, इंटरेस्टिंग मैटर है। तो पुस्तकों में उदाहरण संक्षेप में देने पड़ते हैं, क्योंकि सारे उदाहरण देंगे तो ग्रंथ इतना बड़ा हो जाएगा। अपन चर्चा करते हैं तो उसमें 100 उदाहरण दीजिए, ग्रंथ अब छोटा बड़ा होने का कोई काम नहीं है, समझने के लिए कितने भी उदाहरण ले सकते हैं अपन, बराबर। तो इस प्रकार यहां बता रहे हैं कि द्रव्य और उसके जो गुण होते हैं, द्रव्य का तो उसमें सूत्र में वर्णन नहीं किया, उल्लेख नहीं किया, लेकिन अपन समझने के लिए समझ सकते हैं कि द्रव्य और उसके गुणों में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। वहां विकार शब्द दिया है, विकार पर्याय शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है। इस प्रकार पर्याय अधिकार के प्रारंभ में बताया कि गुणों में जो परिवर्तन होता है, परिणमन होता है, उसे क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। फिर द्रव्य कहाँ, गुण कहाँ रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं, गुण पर्यायवत द्रव्यम, बराबर। तो गुणों में परिवर्तन होने के साथ साथ द्रव्य में भी होता ही है। सूत्र में भले ही द्रव्य का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन समझते समय क्या समझना, द्रव्य और गुणों में जो परिवर्तन होता है उसे पर्याय कहते हैं। और पर्याय की व्याख्या अपन पहले लिख चुके हैं, जो द्रव्यों के सारे पर्यायों में व्याप्त होकर रहते हैं और एक के बाद एक उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, द्रव्य के उस परिवर्तनशील अवयव को पर्याय कहते हैं, बराबर। पुनः पुनः आप इसको रिवीजन कीजिए। मैं मानता हूँ कि आप घर के सारे काम काज देख करके, भगवान का पूजन, अभिषेक, अष्टक पूजा आदि करके, आहार दान आदि करके और भी जिम्मेदारियों को निभा करके ये सब स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आपको रिवीजन के लिए भी समय बहुत कम मिलता है। फिर भी आपका पुरुषार्थ बहुत श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है, प्रेरणास्पद है। ऐसा ही पुरुषार्थ करते रहेंगे तो जल्दी से जल्दी सारे भवबंधन से मुक्त, केवल ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होकर के अनंत चतुष्टय के धारी बन करके, सिद्धशिला से भी ऊपर जा करके तनुवात वाले, सिद्धशिला के ऊपर ही है ना, सिद्ध भगवान सिद्धशिला के ऊपर नहीं है, उससे भी ऊपर है। ये सिद्धशिला है और उसके ऊपर घनवात वाले, घनोदधिवात वाले और तनुवात वाले। सिद्ध भगवान यहाँ है ऊपर, यहाँ सिद्ध भगवान नहीं है। इसके ऊपर जो वात वाले है 3, तो सबसे ऊपर का तीसरा जो वात वाले है, तनुवात वाले है, उसमें वहां सिद्ध भगवान का निवास है। आपको मजाक लग रहा है क्या मैं आपको सिद्धशिला से ऊपर कहने से? वो सही है, सिद्धशिला के भी ऊपर यहाँ तनुवात वलय में सिद्ध परमेष्ठी रहते हैं। तो वहां जाकर के अब शादी अनंत काल के लिए आराम ही आराम, ना बर्तन मांजने हैं, ना चारा पानी करना है, ना गाय भैंस के दूध को दुहना है, ना रसोई बनानी है, ना कोई लफड़ा, प्रापंचिक जीवन के कोई लफड़े संभालने, कुछ नहीं। शादी अनंत रूप से सिद्धत्व को धारण करके अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते हुए अपन वहां पर स्वावलंबी आध्यात्मिक स्वातंत्र का अनुभव करेंगे। चाहिए क्या? नहीं महाराज इधर इरली बरी थी, लेकिन उसके लिए थोड़ा कष्ट लेना पड़ेगा, बराबर। वो सहज साध्य नहीं है। देखिए, एक विद्यार्थी जीवन जीने वाला विद्यार्थी डॉक्टरी की परीक्षा देने के लिए सालों से मेहनत कर रहा था, लेकिन नीट का पेपर फूट गया, नीट पेपर घोटाला हो गया, 1-2 साल उनके बेकार हो गए, मेहनत बेकार चली गई, करियर खराब होने के कगार पर है। अपना तो ऐसा नहीं है, अपन ये नीट का पेपर देते जाएंगे आणि नीटच होऊन जायचं आहे, नीट गोल। हाँ, बहुत महान है ये चीज,
बस अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रशंसनीय है। इतनी सारी आपकी घरेलू जिम्मेदारियों में से भी आप यह स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर पर्याय अधिकार में आचार्य महाराज क्या करते हैं, पर्याय की व्याख्या बता करके उन्होंने क्या कहा कि पर्याय दो प्रकार की है, अर्थ पर्याय और, ठीक है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। व्यंजन का अर्थ आप घर में जो रसोई के व्यंजन मेनू बनाते हैं, दाल रोटी साग सब्जी इत्यादि, उसे भी व्यंजन कहते हैं। क ख ग घ ङ इत्यादि को भी व्यंजन कहा जाता है। और यहाँ भी व्यंजन है, तो यहाँ व्यंजन पर्याय का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, स्वरूप क्या है, आगे जब उसका प्रकरण आएगा डिटेल्स देखेंगे अपन। टेंशन लेना और देना तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब आगे का सूत्र कहते हैं, सूत्र क्रमांक 16, अर्थ पर्यायास्ते द्वेधा, अर्थ पर्यायास्ते द्वेधा, स्वभाव विभाव पर्याय भेदात्, अर्थ पर्यायास्ते द्वेधा स्वभाव विभाव पर्याय भेदात्। बोलिए और दो बार। अर्थ पर्यायास्ते द्वेधा स्वभाव विभाव पर्याय भेदात्। बस क्या बताया, अर्थ पर्यायाः, पहले क्या बताया था, पर्याय दो प्रकार की है, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, बराबर। अब इस सूत्र में क्या बता रहे, 16वें सूत्र में, अर्थ पर्यायास्ते द्वेधा, वह अर्थ पर्याय दो प्रकार की है, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। यहां फलक पर ध्यान दीजिए, देखिए पहले, सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, वे पर्याय दो प्रकार के हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अब इस सूत्र में क्या बता रहे हैं, वह अर्थ पर्याय दो प्रकार की है, स्वभाव अर्थ पर्याय विभाव अर्थ पर्याय, ठीक है। इस सूत्र में इतना ही बताया कि अर्थ पर्याय के दो भेद है, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय, ओके। अब आगे 17वां सूत्र है, कौन सा सूत्र है, 17वां सूत्र है। उस 17वें सूत्र में आचार्य महाराज, यहां ध्यान दीजिए, इस स्वभाव अर्थ पर्याय का स्वरूप बताने वाले हैं। किसका, स्वभाव अर्थ पर्याय है ना, अर्थ पर्याय के दो भेद हैं, कौन कौन से, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। अब यहां पर 17वें सूत्र में स्वभाव अर्थ पर्याय का स्वरूप बता रहे हैं। कौन से अर्थ पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, सूत्र क्रमांक 17, अगुरु लघु विकाराः स्वभावार्थ पर्यायास्ते द्वादशधा षड्वृद्धि रूपाः षड्ढानि रूपाः अगुरु लघु विकाराः स्वभावार्थ पर्यायास्ते द्वादशधा षड्वृद्धि रूपाः षड्ढानि रूपाः। अनंत भाग वृद्धि ही असंख्यात भाग वृद्धि ही संख्यात भाग वृद्धि ही संख्यात गुण वृद्धि ही असंख्यात गुण वृद्धि अनंत गुण वृद्धि ही इति षड वृद्धि ही तथा अनंत भाग हानि ही असंख्यात भाग हानि ही संख्यात भाग हानि ही संख्यात गुण हानि ही असंख्यात गुण हानि ही अनंत गुण हानि ही इति षड हानि ही
एवं षट वृद्धि षड्ढानी रूपा ज्ञेयाः। एक बार बोलिए सब मिलकर, अगुरु लघु विकाराः बहुत अच्छा। अब जीवादि 6 प्रकार के जो द्रव्य है, उन सभी द्रव्यों में एक अगुरु लघु नाम का गुण होता है। कौन सा गुण होता है? अगुरु लघु नाम का गुण होता है। उस अगुरु लघु नामक गुण में 6 प्रकार की वृद्धि, अर्थात उसके जो शक्त्यांश होते हैं उसमें 6 प्रकार की वृद्धि और 6 प्रकार की हानि होती है। हानि का मतलब यहाँ नुकसान नहीं लेना। हानि का मतलब लोक व्यवहार में कैसे अपन हानि अर्थात नुकसान समझते हैं, यहाँ हानि का मतलब नुकसान नहीं लेना। उसके जो शक्त्यांश होते हैं उसके एक आलेख क्रम से, घटते बढ़ते क्रम से उसके शक्त्यांशों में घटोतरी बढ़ोतरी होती रहती है। तो 6 प्रकार की वृद्धि और 6 प्रकार की हानि, ऐसे 12 प्रकार से हानि वृद्धि रूप जो क्रिया होती है उसको अर्थ पर्याय कहते हैं। लेकिन ये 6 प्रकार की वृद्धि कैसे होती है, 6 प्रकार की हानि कैसे होती है, यह गणितीय विषय है, गणित का विषय है। आणि गणित विषय माझ्या नावडीचा। गणित विषय मेरा बहुत कच्चा। कितना कच्चा? जब मैं 10वीं में पढ़ता था। कौन सी कक्षा में? और सामयिक परीक्षा में, दीपावली के पहले सामयिक परीक्षा आती है, 6 माही परीक्षा। तो उस परीक्षा में बीज गणित और भूमिति बराबर दोनों मिलकर 150 अंकों का पेपर था। 150 में से मुझे 2 अंक मिले थे। कितने? टॉपेस्ट विद्यार्थी था मैं, टॉपर। 150 में 2 अंक गणित में। अब इसका कारण, अब उस गणित की रुचि भी नहीं थी और पढ़ाई भी नहीं करते थे, गणित की रुचि नहीं थी, इसलिए ऐसे अनेक कारणों के कारण गणित कच्चा था, आज भी लगभग कच्चा ही है। इसलिए इस गणित के विषय में कुछ कथन करते समय मिस्टेक्स ना हो, इसलिए इस सूत्र को मैं सिर्फ पढ़ करके छोड़ देता हूँ। आपको यदि कोई ज्ञानी जन मिले तो आप उनसे सीखिए, और यदि आप सीखते हैं और फिर से मैं कभी यहाँ आता हूँ तो मुझे भी सिखाइए। क्यों? क्योंकि परस्परोपग्रहो जीवानाम। मैं ही पढ़ाऊं तब आप पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, ऐसा कुछ है क्या? क्या अमुक अमुक का ही गुण ग्रहण करना, अमुकों से नहीं करना, ऐसा कुछ है नहीं। जहां जो अच्छा सीखने को मिले सबसे सीखते जाना है। मराठी में एक कहावत है, जग सारे गुरु दिसे। सीखने वाले के लिए सारा विश्व गुरु है, हर घटना से वो सीख सकता है। तो आपसे यदि मैं सीखूं तो क्या दिक्कत क्या है? यदि कोई अच्छी बात सीखने को मिले तो सीखूंगा। तो कोई ज्ञानी जन मिले तो आप जरूर इस सूत्र को समझ लीजिए, क्योंकि हमारे भाग्य विधाता गुरुदेव आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज का यह आदेश था कि यदि आपको कोई चीज इसमें से आती नहीं है तो अपना अज्ञान स्वीकार करो, लेकिन अपने अहंकार को छिपाने के लिए नहीं आती है उस चीज को गलत कह दो, ऐसा मत करो। नहीं आता है तो आता नहीं मान्य करो, लेकिन अपने अहंकारवश यदि आता नहीं तो भी मुझे सब आता है, ऐसा अहंकार पालना नहीं। अज्ञान स्वीकार करने से फायदा ही है कि मेरे कषायों में मंदता लाने का पुरुषार्थ मैंने किया, लेकिन अज्ञान छिपाने के लिए अपने अहंकार को
पुष्ट करने के लिए यदि मैंने अपने अज्ञान को छिपाते हुए गलत कुछ उपदेश दे दिया, गलत कुछ कह दिया, तो भव भव तक उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। बरोबर? इसलिए नहीं आता है तो मंजूर, आनंद से सहर्ष स्वीकार करना है, मुझे नहीं आता है। आप अन्य ज्ञानी जनों से सीख लीजिए। अब आगे का सूत्र है सूत्र क्रमांक 18। सूत्र क्रमांक 18, विभावार्थ पर्यायाः षड्विधाः मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, पुण्य, पाप रूपाध्यवसायाः, पुण्य पाप रूपाध्यवसायाः, विभावार्थ पर्यायाः षड्विधाः मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, पुण्य पाप रूपाध्यवसायाः। बस अब आज सूत्र पाठ कर लिया है, अर्थ इसका अग्रिम सत्र में देखेंगे, और अर्थ पर्याय के जो 3-4 लक्षण हैं उसको कल समझेंगे या अगले सत्र में समझेंगे। तो विभाव अर्थ पर्याय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अपने ज्ञान में आ जाएगी, तो उसका बहुत सा आकलन भी अपन यथायोग्य कर लेंगे। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।